सरकार ने बड़े ही तामझाम से उज्ज्वला स्कीम लॉन्च करी, जब भी करी। उज्ज्वला 1 था चाहे उज्ज्वला 2 था। उज्ज्वला 1 के टाइम भी हमने देखा हर पेट्रोल पंप पे गृहिणियों की तस्वीरें थी कि उनका जीवन सुधर गया है, उनके लंग्स सुधर गए हैं, उनका घर परिवार सुधर गया है, वो बच्चों को समय देती है क्योंकि उन्हें ईंधन इकट्ठा करने जंगल में नहीं जाना पड़ता। गैस, चूल्हा, धुआं अब उनकी जिंदगी से जा चुका है। लेकिन तब भी सबने ये देखा कि गैस सिलेंडर तो मिल गया लेकिन भरवाने के पैसे किसी के पास पहली टर्म में ही नहीं बचे थे, जो भाजपा की पहली टर्म थी। उज्ज्वला 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि सब्सिडी नाम मात्र 0-1-2 रुपए पे आके टिक गई। जिस तरह से सरकार ने बड़ी चालाकी से स्कीम को फॉर्मुलेट करा और अब इसके दाम बढ़ाए जा रही है। आपके घर चूल्हा तो आ जाता है लेकिन वो या तो किसी स्टैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं या लोग सोचते हैं इसे लोहे के वजन ही बेचते हैं, क्योंकि दोबारा भरने का अब पैसा किसी के पास नहीं बचा है। आमदनी का कोई स्रोत लोगों के पास नहीं बचा है। गरीब जनता गरीब से गरीब होती चली जा रही है और एक बार फिर लोग अपने जो है लक्कड़, चूल्हा और गोहे जो है जलाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सिर्फ मात्र जो था इनका एक प्रमोशन था और खास में एक नई ट्रिक और करी भाजपा का। ये तो या तो आंकड़े ठीक हो, नहीं होंगे तो उसके मापदंड बदल दे ताकि आंकड़े ठीक लगने लग जाएं। तो सिलेंडर महंगा हो गया, तब उन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया। कैसे कि सिलेंडर छोटा कर दिया, 14 किलो के करीब से ऊपर ज्यादा का सिलेंडर। अब उन्होंने 6 किलो का नया सिलेंडर निकाला है। तो आदमी अब जब जेब से 500 रुपए 600 रुपए निकाल के अपना सिलेंडर देगा तो कहने को लगेगा कि खरीद आसान हो गई, लेकिन अब लोगों के लिए जो है जो बदले में मिल रहा है वो सामान भी बहुत कम हो गया है। ये चूल्हा कितने दिन चलेगा, कितने खाने बनेंगे गरीब घर के इसके अंदर, इसको कितनी बार रिफिल कराना पड़ेगा। रिफिल करने के जो तरीके हैं, जो उसके लिए जो एफर्ट लगता है, ये मैं समझती हूँ कि लोगों की जो जिंदगी दुर्गम से दुर्गम होती जाए। मैं वैसे जो है सिलेंडर की कीमतों पे देखिए पहले भी काफ़ी बढ़ चुका है। सिलेंडरों के भाव जो है वो बहुत बड़े हैं और इसमें जो है जन साधारण के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खास करके मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ा सा छूट है सिलेंडर के ऊपर, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन्हें जो है मतलब किसी चीज़ पर कोई छूट नहीं मिलती। तो इस हिसाब से कोरोना के टाइम में जैसे कोविड से सबके बिजनेस डाउन, किसी की जॉब की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो इस परिस्थिति में किसी भी चीज़ के दाम बढ़ने जो है वो हर एक बंदे के लिए परेशानी भी हो सकती है। और सिलेंडर का तो देखिए एक गृहिणी के साथ बहुत सीधा सा संबंध है और अगर सिलेंडर की ही कीमतें बढ़ रही हैं तो इसके साथ साथ बाकी का भी देखिए आप। वैसे तो राशन पानी है, दालें हैं, जो रसोई का सामान है खास करके उसमें सभी में वृद्धि हो चुकी है। तो एक गृहिणी के लिए अपनी रसोई को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैं आपसे ये सिर्फ सरकार से अपील करती जा रही हूँ, जैसे कि एक महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, कभी 20 रुपये, कभी 15, कभी 25। अब ये कोरोना के चलते हैं तो पहले ही इतने लोगों ने तंगी झेली, ऊपर से ये महंगाई बढ़ रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि गृहिणी अपने घर का खर्चा चलाए तो चलाए कैसे। मेरी सिर्फ सरकार से यही अपील है कि इनकम बढ़ नहीं रही है, कृपया करके आपसे भी आती है महंगाई को यही रोक दीजिए या फिर इसे आगे मत बढ़ाइए। हम लेडीज सब ये कहना चाहती हैं कि 6 महीने से सिलेंडरों के रेट बढ़ चढ़ हो रहे थे। अब एकदम से इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो कि अपना गुजारा सिलेंडर से करता था। अब इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी नहीं दिला सकता। और जो मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी उज्ज्वला, तो उसके तहत भाई कोई हमारे को वो नहीं हो रहा है और रेट आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा। वैसे तो वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कि गरीब आदमी है आज रोटी खाने से भी मुहताज हो गया। हो गया जो आम जनता है, दिहाड़ी मजदूरी करी, जो 300-400 रुपये कमा रहे हैं, वो 917 का सिलेंडर कहाँ से लेंगे। सरकार ने हमारे से बहुत सारे वायदे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 917 का सिलेंडर आम जनता, गरीब जनता नहीं ले सकती। सरकार से हमारी ये अपील है कि सिलेंडर के रेट कम किए जाएं। जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी बढ़ाई जाए जो बंद कर दी गई है।
सरकार ने बड़े ही तामझाम से उज्ज्वला स्कीम लॉन्च करी, जब भी करी। उज्ज्वला 1 था चाहे उज्ज्वला 2 था। उज्ज्वला 1 के टाइम भी हमने देखा हर पेट्रोल पंप पे गृहिणियों की तस्वीरें थी कि उनका जीवन सुधर गया है, उनके लंग्स सुधर गए हैं, उनका घर परिवार सुधर गया है, वो बच्चों को समय देती है क्योंकि उन्हें ईंधन इकट्ठा करने जंगल में नहीं जाना पड़ता। गैस, चूल्हा, धुआं अब उनकी जिंदगी से जा चुका है। लेकिन तब भी सबने ये देखा कि गैस सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन भरवाने के पैसे किसी के पास पहली टर्म में ही नहीं बचे थे, जो भाजपा की पहली टर्म थी। उज्ज्वला 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि सब्सिडी नाम मात्र 0-1-2 रुपए पे आके टिक गई। जिस तरह से सरकार ने बड़ी चालाकी से स्कीम को फॉर्मुलेट करा और अब इसके दाम बढ़ाए जा रही है। आपके घर चूल्हा तो आ जाता है, लेकिन वो या तो किसी स्टैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं या लोग सोचते हैं इसे लोहे के वजन ही बेचते हैं, क्योंकि दोबारा भरने का अब पैसा किसी के पास नहीं बचा है। आमदनी का कोई स्रोत लोगों के पास नहीं बचा है। गरीब जनता गरीब से गरीब होती चली जा रही है और एक बार फिर लोग अपने जो है लक्कड़, चूल्हा और गोहे जो है जलाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सिर्फ मात्र जो था इनका एक प्रमोशन था और खास में एक नई ट्रिक और करी भाजपा का। ये तो या तो आंकड़े ठीक हो, नहीं होंगे तो उसके मापदंड बदल दे ताकि आंकड़े ठीक लगने लग जाए। तो सिलेंडर महंगा हो गया, तब उन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया। कैसे कि सिलेंडर छोटा कर दिया, 14 किलो के करीब से ऊपर ज्यादा का सिलेंडर। अब उन्होंने 6 किलो का नया सिलेंडर निकाला है। तो आदमी अब जब जेब से 500 रुपए 600 रुपए निकाल के अपना सिलेंडर देगा तो कहने को लगेगा कि खरीद आसान हो गई, लेकिन अब लोगों के लिए जो है जो बदले में मिल रहा है वो सामान भी बहुत कम हो गया है। ये चूल्हा कितने दिन चलेगा, कितने खाने बनेंगे गरीब घर के इसके अंदर, इसको कितनी बार रिफिल कराना पड़ेगा, रिफिल करने के जो तरीके हैं, जो उसके लिए जो एफर्ट लगता है, ये मैं समझती हूँ कि लोगों की जो जिंदगी दुर्गम से दुर्गम होती जाए। मैं वैसे जो है सिलेंडर की कीमतों पे देखिए पहले भी काफ़ी बढ़ चुका है। सिलेंडरों के भाव जो हैं वो बहुत बड़े हैं और इसमें जो है जन साधारण के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खास करके मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ा सा छूट है सिलेंडर के ऊपर, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन्हें जो है मतलब किसी चीज़ पर कोई छूट नहीं मिलती। तो इस हिसाब से कोरोना के टाइम में जैसे कोविड से सबके बिजनेस डाउन, किसी की जॉब की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो इस परिस्थिति में किसी भी चीज़ के दाम बढ़ने जो हैं वो हर एक बंदे के लिए परेशानी भी हो सकती है। और सिलेंडर का तो देखिए एक गृहिणी के साथ बहुत सीधा सा संबंध है और अगर सिलेंडर की ही कीमतें बढ़ रही हैं तो इसके साथ साथ बाकी का भी देखिए आप। वैसे तो राशन पानी है, दालें हैं, जो रसोई का सामान है खास करके, उसमें सभी में वृद्धि हो चुकी है। तो एक गृहिणी के लिए अपनी रसोई को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैं आपसे ये सिर्फ सरकार से अपील करती जा रही हूँ, जैसे कि एक महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, कभी 20 रुपये, कभी 15, कभी 25। अब ये कोरोना के चलते हैं तो पहले ही इतने लोगों ने तंगी झेली, ऊपर से ये महंगाई बढ़ रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि गृहिणी अपने घर का खर्चा चलाए तो चलाए कैसे। मेरी सिर्फ सरकार से यही अपील है कि इनकम बढ़ नहीं रही है, कृपया करके आपसे भी आती है महंगाई को यही रोक दीजिए या फिर इसे आगे मत बढ़ाइए। हम लेडीज सब ये कहना चाहती हैं कि 6 महीने से सिलेंडरों के रेट बढ़ चढ़ हो रहे थे। अब एकदम से इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जो कि अपना गुजारा सिलेंडर से करता था। अब इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी नहीं दिला सकता। और जो मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी उज्ज्वला, तो उसके तहत भाई कोई हमारे को वो नहीं हो रहा है और रेट आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा। वैसे तो वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कि गरीब आदमी है आज रोटी खाने से भी मुहताज हो गया। ये जो सिलेंडर 917 का हो गया है, जो आम जनता है, दिहाड़ी मजदूरी करी, जो 300-400 रुपये कमा रहे हैं, वो 917 का सिलेंडर कहाँ से लेंगे। सरकार ने हमारे से बहुत सारे वायदे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 917 का सिलेंडर आम जनता, गरीब जनता नहीं ले सकती। सरकार से हमारी ये अपील है कि सिलेंडर के रेट कम किए जाएं। जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी बढ़ाई जाए जो बंद कर दी गई है।